मगर सही। जो सिर्फ एएफओ की प्रिपरेशन के हिसाब से पहले जो पुराने जमाने के जो लोग बताते थे मेरे जैसे कि तुम हम्म। ये टॉपिक कर लो भाई, इससे हो जाएगा, बस दो तीन ही क्वेश्चन करके आ जाना, हो जाएगा, वो हाँ। जमाना नहीं रहा। अभी तुम्हारे पास नॉलेज है इसीलिए तुम मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के लिए आए हो। वो तो सीधी सीधी बात होती है इंटरव्यू के लिए, वो तो तुम्हारे टेस्ट देखते हैं कि तुम काम कर पाते हो क्या। अब उस देखते तरीके हैं। के पेपर नहीं आता। अब देखो, जब मैंने दिया था पेपर तब शायद 42 कट ऑफ था। अब ये 5 डेज वर्क वीक का कैसा कब आएगा कॉन्सेप्ट बैंक में? वो तो भाई वो तो लॉलीपॉप है। ललित। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो हमारे साथ हैं नए साल पे नए मेहमान। नए क्या है, हमारे पुराने मेहमान हैं प्रथमेश बड़के सर, द ओजी बैंकर। हाँ आप सभी इनसे अवगत होंगे, आप जानते होंगे इनको। तो अभी क्या है कि हाँ सर के साथ थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। जो लोग इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, उसके साथ साथ जो बच्चे आने वाले हैं, अभी पीएससीएफओ की तैयारी करेंगे या फिर एग्रीकल्चर में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सर के पास इतना अनुभव हो चुका है तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि भाई बिगिनर्स हैं आप, कैसे स्टडी करें। जो लोग एमएससी करने में कंफ्यूज रहते हैं, भैया हम एमएससी करें कि एफओ के लिए जाएं कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करें, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये फुल एक्सपीरियंस बंदे हैं, ये 100 लोगों से डेली डील करते हैं, कैसे आदमी इनको मिलते हैं और वहाँ पे जाके ये सरवाइव कर पाए हैं, तो बहुत बड़ी बात है साउथ में। हाँ। ठीक है, तो वेलकम है सर वंस अगेन, आपने टाइम दिया। आज हॉलीडे है तो इसके लिए आपका समय हम थोड़ा सा चाहेंगे। नमस्कार नमस्कार सबको। तो अभी आप स्केल 2 बन गए तो सर? स्केल टू अभी इस साल बनेंगे। तो बोनस वगैरह अभी जनवरी में मिला कि नए साल पे बैंक ने कुछ दिया? नए साल में, नए साल का तो कुछ ऐसा होता नहीं है। नया साल तो बैंक का मार्च से शुरू होता है ना। मार्च से शुरू होता है? मार्च अच्छा। के बाद, मार्च के बाद नए ओके। साल का गिफ्ट वगैरह मिलता है, दिवाली बर्थडे ये सब तो शुरू हम्म। रहता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। हाँ एक हाँ हाँ। पीएल है नाम की एक टर्म होती है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। वो अलग अलग बैंकों का मिलता है, वो डेज के हिसाब से सैलरी मिलती है। मतलब अगर तुमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अगर कर लिया तो हम्म। कोई बैंक तुमको 15 डेज का पीएलआई दे देंगी। अगर हम्म। थोड़ा कम प्रॉफिट किया है तो 5 दिन की पीएलआई मिलेगी। 5 दिन की पीएलआई मतलब 5 दिन की सैलरी तुमको मिल जाएगी एक्स्ट्रा। उसी को हम्म। बोनस कह लो फिर तुम। अच्छा, आपको याद होगा हमने ऐसा पिछली बार चलता कनेक्ट किया था, आपकी थोड़े से आपने थोड़ा हार्श बोला था। आप कुछ रियलिटी के बारे में है। बात किया था, हाँ लेकिन उस कमेंट में आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे आ गए थे कि भाई ये बंदा तो रोता ही रहता है, इसको बैंक छोड़ देनी चाहिए। हाँ उस पर कुछ आप कमेंट करना हाँ। चाहेंगे, कुछ बहुत बताना चाहेंगे? बहुत गालियां गालियां देते तुम्हारे फॉलोअर्स मेरे को। नहीं 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 नहीं, वो मेरे फॉलोअर नहीं है। मेरे फॉलोअर जानते हैं भड़के सर कौन है, काफ़ी पुराने हैं और राहुरी से हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक दो लोग आ जाते हैं भटक के, जो ऐसे सब नहीं, अपलोड वो कर। तो रहता ही है भाई। अब हार्ड हिटिंग चीजें है वो तो खराब लगती है। कोई क्यों हम्म किया है ना, बहुत समय दे चुका होता है इस सब में ना, तो उसके इमोशन जुड़ जाते हैं एकदम ज्यादा। अगर हम्म। मैं भी अगर उसके जगह हूँ और समझ लो मैं 5 साल से अगर एफओ की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा 5 साल से हो ही नहीं रहा है, और हम्म फिर छठे साल कोई आके बोल दे कि नहीं नहीं मत कर, फिर मेरे हम्म को भी गुस्सा ही आएगा ना। मेरे तो इमोशन, मेरे 5 साल जुड़ चुके हैं उस एक हम्म नौकरी के लिए। अब मैं तुमको अगर बोलूंगा कि नहीं भाई ये तो ऐसा नहीं है वैसा है, फिर हम्म। तुम तो बोलोगे यार निकल भाई। निकल भाई फिर। तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे जगह आ जाऊंगा। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई किसी की जगह नहीं आता, वो जो है वो वही रहता है। सही सही। वो सब बात रखते हैं वो तो साइड में, थोड़ा सा बताइए फिर। और इस बार जो मेंस हुआ, थोड़ा सा आपको मैसेज मिले होंगे हाँ कि सर थोड़े से अजीब क्वेश्चन भी मिले थे, और प्रीलिम तो काफ़ी अलग ही बता दिए कि भाई 51 नंबर कटा, 50 के ऊपर कभी आता ही नहीं प्रीलिम्स। था। हाँ, हम्म अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी जो मतलब मैं शुरुआत में वीडियो बनाता था, अभी तो मैंने बहुत दिनों से कोई हम्म इस तरीके की वीडियो नहीं बनाई कि कोई स्ट्रेटेजी बता दूं या फिर कुछ ये कर दूं प्रीलिम्स की। अब हम्म। वो वीडियो कोई काम का नहीं रहा है। जो मैं सही। बताता था कि लोगों को कि तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पकड़ लो रीजनिंग के, हम्म। और अगर तुमको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट नहीं भी करनी है या फिर कोई भी दो तीन अगर टॉपिक नहीं करने हैं, वो छोड़ के भी तुम बाकी अगर निकाल लो तो बाकी अगर स्टडी कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा प्रीलिम्स। अब वो जमाना वैसा खत्म नहीं। हो चुका है ऐसा लग रहा है सही। मेरे को, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। मतलब ओवरऑल कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। भले हम्म। ही सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग की सिर्फ 1 मार्क है, मगर हम्म। ओवरऑल कट ऑफ अगर 50 मार्क लग रहा है तो फिर क्या ही बच जाता है ना। ठीक, वो मतलब तुमको हाई लेवल की स्टडी करनी ही है। सही। जो लौंडे देखो, जो लोग अभी
प्रॉपर बैंकिंग की तरफ जो जा रहे हैं ना, प्रॉपर बैंकिंग की जो परीक्षा देते हैं बाकी सारी भी, किसी आईबीपीएस क्लर्क की या फिर आरआरबी पीओ की, आईबीपीएस पीओ की, तो ठीक है थोड़ा टफ हो जाए। उस तरह की परीक्षा जो दे रहे हैं उनको ये परीक्षा अभी निकल रही है उनकी। मगर सही। जो सिर्फ एएफओ की प्रिपरेशन के हिसाब से पहले जो पुराने जमाने के जो लोग बताते थे मेरे जैसे कि तुम ये टॉपिक कर लो भाई इससे हो जाएगा, बस दो तीन ही क्वेश्चन करके आ जाना हो जाएगा, वो हाँ। जमाना नहीं रहा। अभी तुमको बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे के प्रीलिम्स निकालनी है। हम्म। कंपटीशन बहुत बढ़ चुकी है जनरल के भी अभी एग्रीकल्चर के अलग से एक बहुत बड़ा एक खुद का एक इकोस्फीयर तैयार हो चुका है एस्पिरेंट्स का बैंकिंग में। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे आजकल बहुत पढ़ाई अलग अलग तरह की करने लग गए हैं, तो उनके लिए रीजनिंग में हाँ 25 अटेम्प्ट कर देना, आराम 30 से। अटेम्प्ट कर देना, 50 में तो कोई बड़ी बात रही नहीं है। क्वांट में 50, 50 में से 30 अटेम्प्ट, मतलब कॉम्बो जो हाँ। बोलते हैं ना, हम्म एस्पिरेंट की भाषा में कॉम्बो बोलते हैं, क्वांट और रीजनिंग के दोनों के हम्म। जो अटेम्प्ट होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बो। तुमने कितना कॉम्बो मारा? आजकल लोग 70-70 कॉम्बो मार देते हैं और टाइम भी भरपूर 100 मिलता है में ना से। इसमें। हाँ टाइम में है तो बच्चों के पास अभी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है। हम्म। अगर समझ लो कि तुम एक एग्जाम्पल लो कि 100 लोग हैं, 100 लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे और 10 हम्म। वैकेंसी थी, हाँ। ठीक है। अब 10 वैकेंसी समझ लो, अगले 3 साल के लिए 10-10-10 ऐसी वैकेंसी आने वाली है, 100 लोग हैं शुरुआत से हम्म ही। तो पहले पहले साल लोगों ने प्रैक्टिस की, ठीक है, उसमें से 10 निकल गए, 90 बच गए, ठीक है। अब 90 जो है अब फिर से 100 बन जाएंगे, नए 10 आएंगे, ठीक है। अब वो 90 जो है वो 90 फिर से 2 साल प्रैक्टिस करेगी, उनकी और ज्यादा अच्छी बन जाएगी रीजनिंग और कॉन्ट, हम्म। ठीक है। अब उससे 10 निकल गए, अब और आगे अगर जाओगे तो कुछ जो पहले से जो ओरिजिनल आए थे उनके तो 3 साल की प्रैक्टिस होगी, वो और अच्छे हो गए। अब हाँ। ऐसे करते करते हर साल कट ऑफ लोगों की अच्छी बनती जा रही है, कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश तीनों। हम्म। इसलिए जो काम चलाऊ उतना वाले भी लोग थे। आसान नहीं है। काम चला थोड़ा वाले थोड़ा। लोगों का अभी, काम चला वाले लोगों का अभी नहीं बचा भाई, काम चला वाला नहीं। अब तो जो हम्म। प्रॉपर आईबीपीएस की तैयारी करते हैं ना, उनका उनका हम्म। जमाना आ चुका है अभी सही अभी सही। वो जो नहीं बचा कि तो एग्रीकल्चर के क्या हो गया ना, एग्रीकल्चर में बहुत सारा बूम आ गया था एग्रीकल्चर की स्टडीज में। मतलब जब मेरी एडमिशन हुई या फिर तुम्हारा मतलब मेरे 3-4 साल बाद बहुत क्रीम लेयर जो थी जिनको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता था, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वो बहुत सारे बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर को एडमिशन ले लेते थे, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म। बहुत सारे मतलब इंजीनियरिंग नहीं करनी है, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुका है, इसलिए सही। बहुत सारे बच्चे जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, ठीक हम्म। है। अब वो जो क्रीम है ना वो क्रीम है भाई। सही। अब वो मतलब पढ़ाकू लोग हैं वो, तुमको ऐसा नहीं है कि तुम उससे इजीली जीत जाओगे, उनसे तुमको टफ कॉम्पिटिशन दोगे तभी तुम उनको हरा पाओगे, हम्म। क्योंकि वो तो पहले से पढ़ते हैं। वो अपने साधारण जो पहले एग्रीकल्चर के बच्चे थे कि यार चल रहा है भाई इधर के नोट्स निकाल लिए, पिछले 3 साल के पेपर निकाल लिए, वैसा उनका काम नहीं है भाई। वो क्रीम है, वो क्रीम 12th में 90% वन ऐसे लोग हैं, हम्म। उनसे कॉम्पीट करना है तो भाई तुमको प्रैक्टिस तो उनके लेवल की करनी पड़ेगी ना। सही सही सही। तो हाँ अब मेंस का क्या लगता है आपको, क्या कट ऑफ लगेगा? कुछ आपको कुछ पता मेंस चला का क्या? पेपर थोड़ा अजीब तो था। हाँ बच्चों ने बताया नहीं, थोड़ा अटेम्प्ट थोड़ा किए। अभी अजीब तो, अभी आईबीपीएस पूरी चीजें अजीब है आईबीपीएस आईबीपीएस ए पोस्ट से भी ज्यादा अजीब चीज है, तो अब कोई बता तो सकते नहीं है, मगर एक वीडियो का कट ऑफ लगेगा, बहुत कम और बहुत ज्यादा तो नहीं लगेगा, 50% क्योंकि इतना तो भी मान टफ के नहीं था, चलते इतना भी हैं। कठिन नहीं था। कितना? लास्ट ईयर 29 था जर्नलिस्ट का। और अच्छा, इस साल इतना अभी कम तो नहीं लगेगा इस बार। देखते हैं इससे 30 तो के थोड़ा ज्यादा आसपास, मे बी। क्योंकि 35 के आसपास लग जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए भी तो थोड़ा बहुत एज चाहिए सर ना, कि कम से कम 8-9 नंबर होने चाहिए, उसके बाद ही इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि कट ऑफ से 2-3 नंबर रहता है तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि भाई अगर आप 19 नंबर भी ला रहे हैं इंटरव्यू में फिर भी चांसेस बनते नहीं हैं। वो तो रेयर चांस हो जाता है फिर। हम्म। एक्चुअली है ऐसा कि 7-8 जिसके नंबर है वो तो श्योर शॉट, वो तो हो ही जाता है हो उसका। ही जाता है। अगर 35 कट ऑफ है, तुम्हारे पास 45 है, तो फिर तो फिर तो हम्म तुम्हारा इंटरव्यू बहुत खराब भी चला जाए तो भी तुमको अच्छे हम्म। से हो जाएगा तुम्हारा। अब उस देखते तरीके हैं। के पेपर नहीं आता। अब देखो जब मैंने दिया था पेपर तब शायद 42 कट ऑफ था, 42 कट ऑफ था? और हाँ 42 कट ऑफ था भाई मेरे मेंस के साहब। टाइम पे।
इत- और मेरे मार्क्स 50 थे। इतने इजी आते थे क्या पेपर? नहीं नहीं, इतना इजी नहीं था वो पेपर। वो क्या है ना, एकदम जिनका एमसीआर का अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका था ना, हाँ 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 हाँ। वो वो उन्होंने वो पेपर क्रैक कर लिया था। उस बार, अच्छा, उस साल महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग पास हो गए वैकेंसी थे, भी वो क्योंकि अच्छी आती एमसीआर होगी। एमसीआर के एकदम थोड़े दिन बाद ही वो पेपर आ गया था। अच्छा, सब कुछ तरोताजा था उस टाइम पे आपका तो। मतलब थोड़े दिन के बाद नहीं, बहुत दिनों के बाद ही आता, मगर वो जो होता है ना रोटेशन में, तुम्हारे मेमोरी में था वो सब। और थोड़े हम्म। एमसीआर जैसे लेवल के क्वेश्चन थे उसमें, तो लोगों ने फिर कट ऑफ भी देखो 42 पे लेके। अगर पेपर इजी है तो फिर वही है, कट ऑफ भी हाई है। नहीं, पेपर तो इजी नहीं लगा क्योंकि क्वेश्चन थे काफ़ी सही, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मेंटेन किया था। और जैसा पहले हाँ होता था कि भाई कुछ कुछ टॉपिक मिस कर दिए, पूरा का पूरा लाइट गायब हो गया, सिर्फ मेजर सब्जेक्ट आ रहे हैं इसमें। हाँ मतलब पूरा बैलेंस करके चलते हैं इस बार आईबीपीएस की, भाई फिशरी से पूछने हैं, फॉरेस्ट्री से पूछने हैं, और सी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन लेने हाँ हैं। और जैसे एनिमल हस्बेंड्री हाँ वगैरह बहुत पूछते थे पहले, तो इस बार तो कम दिखा। बाकी हाँ एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल हाँ साइंस तो ये तो करके रखते हैं कि भाई बराबर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। हाँ और हाँ इंटरव्यू में हमारे साथ आप आ रहे हैं, हाँ वो तो हाँ, है ही इंटरव्यू में हम है। रहेंगे भाई। हाँ, तो लाइव एग्रो मॉक एकेडमी के कर लोग। लाइव मॉक करा रहे हैं सबके लिए। हाँ अभी रिजल्ट आने के बाद हाँ आप जो लोग कंफ्यूजन में है कि भाई मेरा उतना एज बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि अभी क्लासेस वगैरह तो हमने डाल दिए, तेजस ने काफ़ी मेहनत की इस बार, सारे क्लासेस नए बनाए। अच्छा। और पूरा हाँ अपलोड हाँ अपलोड हो चुका है बैंकिंग टेक्नोलॉजी तक। ठीक है, तो सब आराम से आप हाँ देखिएगा जब भी रिजल्ट आए आपको। आपका कैसा हाँ। एक्सपीरियंस था सर इंटरव्यू का? मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक था अभी तो। उसको तो बहुत पुरानी बहुत बात टाइम हो होगी गया। वो। अब चार लेकिन साल चार साल से ज्यादा हो क्या गया है। माइंडसेट रहता है, कि ओवरव्यू जानना चाहेंगे कि क्या माइंडसेट रहता है, कि क्या देखना चाहते हैं? माइंडसेट तो देखो एक ही होता है इंटरव्यूअर का, वो तो तुम्हारे इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू इज अ नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, हम्म। नॉट योर नॉलेज। ये तो सीधे सीधे बात है। मगर ऐसा भी नहीं है कि तुमको एकदम जीरो नॉलेज लेके जाना है। हम्म। मतलब तुम्हारे पास नॉलेज है इसीलिए तुम मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के लिए आए हो, वो तो सीधी सीधी बात होती है इंटरव्यू के लिए। वो तो तुम्हारे टेस्ट देखते हैं कि तुम काम कर पाते हो क्या। हाँ। उसके बाद थोड़ा तुम्हारा लक इसमें अच्छा होना चाहिए कि इंटरव्यूअर तुमको अपनी पर्सनैलिटी प्रेजेंट करने का टाइम दे दे। उनको, हाँ, उनको उनको सिर्फ यही देखना होता है कि पोटेंशियल है कि नहीं, ये क्या ये बैंक में जाके काम कर सकता है कि नहीं। ये हम्म। उनका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या देखना है, वेदर ही कैन वर्क और नॉट। ये उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, यही देखते हैं वो लोग। उसके हम्म। बाद वेदर ही कैन टॉक और नॉट, मतलब अच्छा। बैंक में जब तुमको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ रही है बैंक में जाके, तो वेदर ही इज गुड कम्युनिकेटर और नॉट। ओके। दैट्स द सेकंड ऑब्जेक्टिव, वो दूसरी चीज देखते हैं। उसके बाद तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी एक चीज है, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए वहां पे जाके। आपको कॉन्फिडेंट रहना है आपके आंसर्स को हम्म। लेके, फंबल नहीं करना है, अच्छे से मतलब सबको देख के जवाब देना है। ये सब सारी चीजें वो देखते हैं कि मतलब क्या गुड कम्युनिकेटर हो तुम। हम्म। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब बातें तो ठीक है, मतलब उतनी अपने बैंकिंग के करियर में ये सब चीजें उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि बैंकिंग का तो एक सेट होता है कामों का, मतलब हम्म। उतना तुमको रैंडमली डिसीजंस नहीं लेने हैं। हम्म। कोई मतलब आईएएस के जैसा नहीं है कि कहीं आग लग गई, कोई भाई दंगा हो गया तो क्या बहुत करोगे, ज़्यादा ऐसा करंट तो में कोई। नहीं जाते। इतना मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत ही तुम्हारी डायनेमिक लाइफ है और डैशिंग कुछ तो करना पड़ेगा तुमको। वो बहुत रेयर चांस होता है कि बैंकिंग में ऐसा कुछ हो। ठीक है। हम्म। सब सेट होता है। जब भी तुमको कोई पूछेगा कि समझ लो कि तुम्हारे पास एक किसान आ गया, उसको लोन चाहिए, उसके पास कोई जमीन ही नहीं है। हम्म। हाँ ठीक है, फिर भी वो भाग रहा है कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, मेरे को बहुत जरूरत है, मैं हम्म। किसी दूसरे के खेती में काम करता हूँ, तो तुम अब खेती तो है नहीं, तो सही। तुम उनको लोन, केसीसी लोन नहीं दे सकते। कि केसीसी लोन के लिए तुमको खेती लेके मतलब पर एकड़ कितना स्केल ऑफ फाइनेंस बनता है, ये सब देख के देना होता है लोन। तो उस हिसाब से हम्म। तुम उसको लोन नहीं दे सकते, तो आप क्या करोगे। तो हम्म। अब ये कोई तुमको दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है वहां पे। मतलब तुमको ये रैंडमली किसी कलेक्टर की तरह ये निर्णय नहीं लेना कि मुझे इसका भला करना है कि नहीं करना। सीधे सीधे बस इतना ही बोलना है कि सर जो गाइडलाइंस
बैंक होगी की। बैंक की, हाँ हाँ। जो रूल्स होंगे उस हिसाब से मैं उसकी जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो हम्म। मैनुअल्स और सर्कुलर्स कहते हैं बैंक के, उस हिसाब से मैं जितनी मदद करना चाह मतलब हो सकती है उतनी मदद करने की कोशिश करूंगा। अपार्ट मतलब एज पर द गाइडलाइंस ऑफ बैंक। अब बैंक्स में गाइडलाइन दी होगी सही। उसके जैसे भी क्या फार्मर के लिए। ठीक है, हम्म। 50,000 की उसकी गाइडलाइन है बैंक में कि 50,000 तक का लोन आप किसी मतलब जिसके पास खेती भी नहीं है ऐसे भी किसान को दे सकते हो तुम। तो ये हम्म। बैंक में सब लिखा हुआ होता है, तुमको बस वो फॉलो करना है। तुमको रैंडमली कोई डिसीजन डायनामिक डिसीजन लेने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत होती नहीं। हम्म। सही है। तो अभी तो बस वही बात तुमको तो दिखाना। करेंगे, बात तो आराम से कर लेंगे उसमें, हाँ कि बता देंगे भाई ये जो लोग आएंगे। अब थोड़ा सैलरी हाइक हाँ। बताइए लोगों को कि कैसे हैं अभी, प्रमोशन वगैरह स्केल 2 पे क्या रजा हो जाता है। बैंकों का 5 साल में आता है, जो 10 साल में आता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। अच्छा। उस तरीके से बैंक्स में हर 5 साल में बाइपर्टाइट सेटलमेंट होती है। हर 5 साल में नया एक पे कमीशन आ जाता है बैंकों के लिए। हम्म। वैसे ही बाकी सारे पीएसयू के लिए भी आता है, मतलब एलआईसी के लिए भी 5 साल में आ जाता है। ओके। उस तरीके से चल रहा है अभी स्केल 1 का अगर देखोगे तो स्केल 1 की स्टार्टिंग बेसिक जो है 48,000 है अभी। और स्केल 2 पे पहले क्या हो थर्टी जाती सिक्स है? थाउजेंड स्केल 2 में 64,000 हो जाती है। हाँ 36 से ये 42 आप जो बता रहे हैं, आई थिंक इसी साल चेंज हुई ना, पिछले साल हाँ इसी 24 साल, में। मतलब पिछले साल शुरुआत पे। हाँ हाँ हाँ। तो मगर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो 2022 से हुआ था, नवंबर से। अच्छा। उसका कहते हैं सेटलमेंट, मतलब शुरुआत तुम्हारी हो गई थी 2022 के नवंबर से, मगर वो जो हम्म। सेटलमेंट करने में टाइम चला गया डिस्कशन। क्या आईबीए नाम की एक संस्था है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। अच्छा। उसमें सारे जो वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट फॉर द बैंकर्स। हम्म। ठीक है, उसमें बहुत बड़े बड़े बैंकों के जो अधिकारी होते हैं, सीईओ। हम्म। जैसे अभी जो पिछले बार जो वो सेटलमेंट के लिए कमेटी बनी थी उसके जो हेड थे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ या एमडी थे। हम्म। ठीक है, तो वो आईबीए कमेटी बनाती है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। और इधर से जो है वो बैंकिंग के जो एसोसिएशन है, यूनियंस है, जैसे मेरे बैंक की यूनियन है हम्म। और किसी बैंक की यूनियन है, ये सब यूनियन के लीडर्स। ठीक है, उसके बाद इस यूनियन की भी जो एक मदर यूनियन होती है उसका जो हम्म लीडर है, ये सब मिलके डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं कि कितना क्या बढ़ेगा, कितना बेसिक बढ़ेगा, हम्म। कितना लंच का अलाउंस बढ़ेगा, कितना टीए का बिल बढ़ेगा, कितना डीएनएस अलाउंस बढ़ेगा, क्या परसेंटेज रहेगा, अच्छा। कितना हॉलिडे अलाउंस मिलेगा डेपुटेशन पे, क्या क्या रूल होंगे, कितनी हम्म मैटरनिटी लीव होगी अभी अगले साल से। ये सब हम्म। वहां पे फिर वो चर्चा होती है। उसके बाद फिर वो जाके सेटल होता है। अब उस सेटलमेंट में फिर सारे ये जो सब जो चेंजेस हुए हैं वो सब रूल वाइज लिखे जाते हैं, उसके बाद वो पब्लिश होते हैं। उसके बाद फिर बैंक उसको इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा। अब फिर तुमको मिलता है पगार बड़ा हुआ। बहुत सही। अब ये 5 डेज वर्क वीक का कैसा कब आएगा कॉन्सेप्ट बैंक में? वो तो भाई वो तो लॉलीपॉप है। लले ऐसे वो क्यों? तो क्या ही है। अभी आपने मीम तो देखा देश होगा, की हाल। एल एन टी के फाउंडर सीईओ शायद कुछ इंटरव्यू वायरल हो रहा है कि वो बोल रहे हैं 80 आवर्स। हाँ एटलांटिक के चेयरमैन। हाँ हाँ हाँ, इस पे क्या कहना आपका? हाँ। अरे यार वो तो अब क्या ही बोले यार उनको। क्या है ना, देखो, अगर मेरी कंपनी है, हाँ हाँ। मेरी खुद की कंपनी है, मैं खुद की कंपनी का चेयरमैन हूँ, मैं 90 आवर्स क्या, मैं तो पूरा 24 घंटा खुद को जोक हाँ, दूं फिर मेरे सोने के कंपनी को, बाद मेरे उठ को जाओ तो काम ही सीधे सीधे करो। प्रॉफिट हो रहा है ना। हाँ। मेरे सीधे सीधे प्रॉफिट अगर हो रहा है, मेरी कंपनी है, ठीक है, तो मैं तो रात दिन काम करूंगा, मुझे सीधे प्रॉफिट हो रहा है। मगर मैं अगर उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ एम्प्लॉय के और तुम नजरिए से मुझे नहीं एक सोचते हैं। परफेक्ट सैलरी, हम्म हाँ एक तुम अगर परफेक्ट सैलरी दे रहे हो सिर्फ, हम्म। तो तो तुम जो सैलरी दे रहे हो उतना तो मैं काम कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए। हम्म। जो सैलरी दे रहे हो उतना मैं तो काम कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो तुम। सारे के सारे सीईओ जो बोलते रहते हम्म। कि तुम 70 घंटे काम करो, नारायण मूर्ति बोलता है, ये बोल रहा है 90 घंटे काम करो, सैटरडे संडे काम करो। ठीक है, तो इस सब की शुरुआत ऊपर से करो ना। हाँ ऊपर से करो। पहले पहले मैनेजर लेवल। सबसे पहले हाँ जी तुम सबसे पहले एजीएम दिखाओ कि ओजीएम से। सारे सीईओ कितने काम कर रहे हैं।
सारे सीईओ पे इम्प्लीमेंट करो ये सब पहले पॉलिसी। हम्म। अब उनका ये कहना है कि तुम कितने देर तक घर पे बैठोगे, कितने देर तक तुम्हारे वाइफ की तरफ देखोगे, वाइफ कितनी देर तक हस्बैंड की तरफ देखेगी। तो उनके उनके हिसाब से जिंदगी में सिर्फ दो ही काम होते हैं दो ही इंसान की काम है। तरह, हाँ, इंसान के। एक तो आप वाइफ को देखो या फिर काम करो। काम कर। तीसरा कोई मतलब कोई किताब नहीं पढ़ेगा, कोई घूमने नहीं हाँ, जाएगा, कोई स्विमिंग नहीं करेगा, कोई क्रिकेट नहीं नहीं खेलेगा। करेगा। ठीक है। कोई यही अपने सब बाल कटवाने नहीं जाएगा। ये सब उसके लिए मतलब उसके मन। मतलब उस इंसान के लिए अपने को ये आनी चाहिए कि इतना अमीर होके भी उसके पास कुछ नहीं सही। है। उसको लाइफ का अब तक मीनिंग ही समझ नहीं आया है। मुझे भी कि यही वो लग ऐसी रहा है। ऐसी बातें कर रहा है। तो उसके लिए अपने को खराब लगना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन इज। उसको हम्म पता ही नहीं है कि दुनिया में बहुत कुछ होता है करने के लिए। भले ही उसने जाके देखी होगी पूरी दुनिया, भले ही वो घूमा होगा, फोटो खींची होगी, मगर हम्म वो फोटो खींच के तुम देख के आ गए बस वापस। तुमने कुछ एंजॉय नहीं किया, कुछ फील नहीं किया। हम्म। ना तुमने अपने फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताया होगा। बात तो और दम जिस है। हिसाब से वो बोल रहे हैं ना, उस हिसाब से वो बहुत पिटी लगते हैं। मतलब बहुत ही उनका बोलने का तरीका भी ऐसा है कि भाई मतलब ये तो कभी जिंदगी जिया ही नहीं होगा इंसान। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर किसी अच्छे सीईओ को फॉलो करना है तो आप किसी बजाज सर को कर लीजिए, जो आपने बजाज महिंद्रा के एंड जो है महिंद्रा। CEO, महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनंद हम्म महिंद्रा की कर लीजिए। हम्म। राजू बजाज जी को कर लीजिए, वो कितना अच्छे से बोलते हैं। और कुछ जैसे नए बच्चे आने वाले हैं उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? अभी क्या सीन चल रहा है मतलब बच्चों में, क्या कैसे पढ़ाई करते हैं? अब तो मैं बहुत मतलब थोड़ा अभी 6-7 महीने से मैंने देखिए, मतलब अपने डिग्री दोस्तों से तो बात डिग्री तो करता रहता हूँ मैं, डिग्री जो बनी है तो कर बच्चे रहे हैं। आएंगे ही आएंगे। और स्मार्ट लोग आ रहे हैं अभी, हाँ, सबको पता है। अगर आप अच्छा। कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है तो सबको पता है कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्या रियलिटी है एग्रीकल्चर में। तो सब प्रिपेयर्ड बहुत पहले से हाँ, हो जा रहे हैं। कोई थर्ड ईयर में मुझे कॉल करता है, हाँ, भैया कौन सी बुक पढ़ना शुरू करूँ। तो अब जो लोग बहुत हाँ, ही हाँ, ऐसे वेले कॉलेज में हैं जिनको बच्चे कुछ पता ही नहीं है, कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, सोशल मीडिया पे नहीं है, तो वही है जो अनजान है। नहीं तो सबको पता चल रहा है भाई ये नाबार्ड है, ये एफओ है, एफसीआई है, ये वैकेंसी आने वाली है, हाँ, ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। मुझे हाँ, पता हाँ, है कि भाई कितने पैसे कहाँ लगेंगे, कितना टाइम देना पड़ेगा। सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड है। बस एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि भाई हाँ। ये देखो, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाना है, पढ़ना है और अपना हाँ, सिलेक्शन लोगों होकर में आ जाना है। अवेयरनेस आ गई है, कह रहे हो तुम हाँ अभी। हाँ, ये चीज़ है। स्मार्ट हो गए हैं लोग, पढ़ाई कर हाँ, रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ। अभी तो हाँ, वो तो है यार। मतलब हम लोगों ने जो शुरू किया था हाँ हाँ। उसके वजह से आप ठीक है, उतना श्रेय तो मिलेगा नहीं अपने को कि हम लोगों ने शुरू किया था, किस लोगों ने शुरू किया था। क्योंकि अब तो बहुत प्लेयर आ गए। जैसे इंस्टाग्राम पे जब मैंने एग्रीकल्चर का पेज शुरू किया था तब तो बस मैं ही कर रहा था, और हम्म। मेरे साथ 2-3 और 2 लोग थे, बस उतने ही कर रहे थे। अब तो बहुत दुनिया भर के लोग आगे आ बहुत। चुके हैं। हाँ हाँ। देखो जैसे विमल है। अब विमल ने देखो अपने आप की अपनी जो स्किल्स डेवलप किया, विमल को सबसे अच्छा टीचर बनना एग्रीकल्चर के लिए। तो हम्म। वो अब पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना शुरू कर दिया उसने। ठीक है। हम्म अच्छे से बोलना अपना इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है। वीडियो एडिटिंग और जो वीडियो शूटिंग है, ये सब तो उसको पहले से ही आता है। तो हम्म। अपने आप की स्किल्स इम्प्रूव करके विमल अब अपने लिए एक अपॉर्चुनिटीज बना रहा है ना। इसी हम्म। तरीके से आपको अपने आप की स्किल्स बढ़ा के ही खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज मतलब बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत क्या बोलते हो, एक रैंडम सी चीज कह रहा हूं मैं। हम्म। मैं कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बता रहा हूँ कि भाई तुम ये कर लो और ये बन जाओगे। सही सही। उस तरीके की चीज मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे लोग, वो भी बहुत कम है। मतलब उसके नहीं, सही मतलब कह मुझे रहे हैं पता आप। नहीं कितना इम्प्लीमेंट कर कोई भी पाएंगे। फील्ड हो सर, कोई भी फील्ड हो, अगर आप हाँ, उस फील्ड के टॉप 1% में जाते हैं तो आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं कंटेंट नहीं हाँ, बनाता, सच बताऊं तो मेरे बैच में 60-70 लोग थे और किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ उस हाँ, टाइम पे। और मेरा प्लेसमेंट इसी वजह से होगा कि मैं कंटेंट बनाता था और प्रेजेंस मेरा था यूट्यूब पे हाँ, वगैरह पे। तो भारत एग्री ने मुझे हाँ, हायर किया, भाई हमारे लिए काम करो। तो उसी तरीके से हो जाता है। अगर हाँ, आप कुछ अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए कुछ काम करते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिक हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। तो ऐसी ये बात। चीज़ें रहती हैं। अगर आप अपने हाँ, ऊपर काम करते हैं तो लोग देखते हैं आपके काम को और उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ बनती हाँ, हैं। उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज बनती है। तुमको देखो, एक होता है कि ये अभी एक सोशल मीडिया पे दिखा रहा है कि मैं कर रहा हूँ करके, ठीक है, मेरी इतना इतनी स्किल्स है, ये है। हम्म। ऐसे आपके अगर अंदर स्किल्स है तो आप किसी इंटरव्यू में दिखाते हो। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज तो हर जगह होती है ना। हम्म। अगर आप एक चीज को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, अगर आप एएफओ ही नहीं बन पा रहे हो,
ठीक है, हम्म। तो आप अपने अंदर एक स्किल लाओ, उसका यूज करो किसी और इंटरव्यू देने के लिए, हाँ, किसी बहुत और सारे फील्ड में एग्जाम्स घुसने हैं। के लिए। ओके, थैंक यू सो मच प्रथमेश सर। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा मज़ा आया होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को चैनल सर का चैनल है इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए सर के साथ। और मेंस में डीजी का प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिए हैं, जो बच्चे नए हैं आप जाके देख सकते हैं। चलो सब अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और विमल जी के मार्गदर्शन के अंदर आप अच्छे से ग्रो